एवरीवन, आज मैं आप लोगों को लिटरेचर में चैप्टर 6 गोमुख की यात्रा इसके बारे में बताऊंगी। और इस चैप्टर में एक छोटा बच्चा है विनोद जिसका नाम है, और वो अपने माता पिता के साथ गंगोत्री की यात्रा पर गया हुआ है। गंगोत्री मीन्स जहाँ से गंगा जी निकली हुई है, और वहीं के जो पहाड़ियों को गोमुख भी कहा जाता है। ओके, तो जो है उसने जो है अपनी उस यात्रा के बारे में इसमें बताया है कि उस यात्रा में उसने कितने कष्ट उठाए और कितना उसने एंजॉय किया, उसके बारे में उसने इस चैप्टर में बताया है। उस रात तीन कमलों के नीचे लेटा विनोद अपने पापा से गंगा जी, शिवाजी और राजा भागीरथ की कहानियाँ सुनता रहा। गंगा की जन्मभूमि गोमुख जाने के लिए ही तो वह गंगोत्री आया है। कुछ देर पहले वह अचरज से भरा बाहर घूम रहा था, मतलब आश्चर्य से भरा इधर उधर घूम रहा था। दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था, उसे कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ चुप्पी थी, मीन्स चारों तरफ शांति थी। बस नीचे से आती हुई गंगा की कलकल ही बड़ी तेजी से उसे सुनाई दे रही थी। मीन्स जो पानी गंगा जी का नीचे बह रहा था उसकी ही आवाजें उसको सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे सूरज देवता भी ऊंची ऊंची चोटियों के पीछे चले गए। में सूर्यास्त हो गया, वो छिप गए। विनोद ठंड के मारे कांपने लगा। जो लोग कभी बर्फीली पहाड़ियों में नहीं गए हैं वो वहाँ की जो है आदतों से मिले नहीं होते हैं, फिर उनको जो है वहाँ का वातावरण बहुत नुकसान पहुँचाता है। उसने पापा को पुकारा, पापा मुझे ठंड लग रही है। जवाब दिया स्वामी जी ने। उसने पिताजी को पुकारा, लेकिन जवाब किसने दिया? स्वामी जी ने। आओ विनोद, अंदर आ जाओ, दूध तैयार है। वे यहाँ स्वामी सुंदरानंद के ही तो मेहमान थे। दोनों बाप बेटे किसके यहाँ आए थे? स्वामी सुंदरानंद जी के यहाँ। स्वामी जी यहीं रहते हैं। वे विनोद के पापा के अच्छे मित्र हैं, मीन्स दोस्त हैं। उन्होंने उसे गर्मा गर्म दूध के साथ एक गोली दी और कहा, लो यह कस्तूरी वटी है, मीन्स यह कस्तूरी से बनी हुई गोली है, और दूध के साथ खाकर इसे सो जाओ। मैं कल की तैयारी करता हूँ, कल फिर चलने की तैयारी मीन्स करता हूँ। विनोद ना जाने कब सो गया। जब आंखें खुली तो बाहर सुनहरी धूप चमक रही थी, मतलब जब सुबह सूरज निकलता है तो एकदम धूप जो है बहुत अच्छी मनमोहक धूप होती है, सुनहरी सोने की जैसी चमकने वाली धूप रहती है। वह तंबू से बाहर निकल आया। धूप कैसी प्यारी लग रही थी और बादल कैसे चमचमाते दिख रहे थे। उसके पापा और स्वामी जी तैयार बैठे थे। बिस्तर बन चुके थे, राशन बन रहा था, बस बोझ उठाने वालों की राह देखी जा रही थी। सारे लोग पहाड़ों पे अपने सामानों को लेकर नहीं चल सकते हैं, उसको उठाने के लिए वहाँ के लोग ही हैं जो बराबर उतरते और चढ़ते रहते हैं, वही सामान को लेकर के पहाड़ों पर ऊपर जा सकते हैं। विनोद भी झटपट तैयार हो गया। बोझियों के आते ही हम सब गोमुख की ओर रवाना हो गए। बोझियों में सामान को ढोने वाले, और रवाना होना चल पड़े। रास्ता चढ़ाई का था और सकरा में पतला रास्ता था, इतना कि जरा पैर डगमगाता तो पाताल में बहती गंगा में ही शरण मिलते। मीन्स इतना पतला रास्ता था कि अगर जरा भी पैर हिलता तो तुरंत कहाँ चले जाते? गंगा जी के अंदर, पाताल में। स्वामी जी ने ढांढस दिलाया। उन्होंने क्या हिम्मत दिलाया। पहाड़ में ना तो सोचा जाता है और ना रुका जाता है, और बस चला जाता है। मीन्स हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसको करते हुए केवल आगे हमें बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने एक इशारा करते हुए कहा, विनोद उस पार देखो, वह जो पतली सी दूध जैसी धारा ऊपर से गिर रही है वह देव गंगा है। मतलब निर्मल गंगा की जो धारा गिर रही है उसको लोग क्या कहते हैं? देव गंगा कहते हैं। पिछले वर्षा इतनी नाराज हुई, इतनी तेज हुई कि यहाँ का सब कुछ बहा ले गई। किसी का कहीं पता नहीं लगा। विनोद कांप उठा। सच, कहाँ गए वे सब? गंगा में बह गए, किसी का कुछ पता नहीं चला। जब गंगा का बहाव आता है, मीन्स बाढ़ आती है, तो लोग क्या होता है, अपने आप को